नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस में। आज हम 26 वीडियो देख रहे हैं प्रीलिम्स का जो एग्जाम होने वाला है 19 जून को, उसके लिए। इसके पहले की वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, और प्लेलिस्ट में आपको यूनिट 9, यूनिट 7, यूनिट 10 के वीडियो मिल जाएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जाकर के देखेंगे तो निश्चित रूप से बहुत फायदा होगा आपको। एमपी जीके के जो हम लोगों ने वीडियो डाले, खासकर एमपी जीके जो पटवारी के लिए हो या फिर व्यापम ने जितने भी आज तक पेपर लिए है, उसका एमपी जीके पूरा कंप्लीट करा दिया गया है। जितने वीडियो देखेंगे आप, लगभग 20-30 वीडियो है एमपीजी के, वहां से पूरा कवर हो जाता है। उसके बाद कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं जो कि पटवारी में आया, एसआई में आया, पुलिस में आया या व्यापम जितने भी पेपर लेता है, उसमें ऐसा कोई एमपीजी के क्वेश्चन बचेगा ही नहीं कि आपको बाहर कोई पूछ लिया उससे। और एमपीपीएससी प्रीलिम्स और एमपीजी के मतलब एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें भी 3-4 बुक का मटेरियल उसमें डाल दिया। मतलब एमपीजी के जितना हो सकता था उतना ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। एडिशनल अगर कुछ इन्फॉर्मेशन बच जाती है तो उसके ऊपर हम लोग समय समय पर वीडियो डालते हैं, तो आप वो जाकर के देख सकते हैं। प्लेलिस्ट जाकर के जरूर चेक कीजिएगा, और ये बोलूंगा कि आप लोग अगर यहाँ पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच। चलिए आज का वीडियो आज से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, अलीगढ़ रियासत के संस्थापक कौन थे, पूछा गया है। गुमान सिंह, यशवंत सिंह, पहाड़ सिंह, लक्ष्मण दोआ। तो राइट आंसर देख लेते क्या हो जाएगा, ए मतलब गुमान सिंह। नेक्स्ट देखते हैं, सोनूज पवार का संबंध मध्य प्रदेश की किस रियासत से है। दतिया रियासत, छतरपुर, चिरगांव, विजय राघवगढ़। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी छतरपुर रियासत। नेक्स्ट है कि 1857 की क्रांति में राजा बख्तावर सिंह ने कहाँ का नेतृत्व किया था। सागर, ग्वालियर, धार के अमझेरा से, गुना से। राइट आंसर क्या हो जाएगा, अमझेरा से। नेक्स्ट है कि बेगम खुसरो जहां का भोपाल रियासत में शासनकाल कब से कब तक पूछा गया है, ईयर पूछा दिया गया है। ऑप्शन देख लीजिए, 1860 से 68, 1819 से 37, 1901 से 1926 और 1961 से 1995। तो राइट आंसर क्या होगा, सी मतलब 1901 से 1926। नेक्स्ट है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में मध्य प्रदेश के ने से हरि सिंह गौर ने भाग लिया, पूछा गया है। हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय भी बना हुआ है सागर में, आपको पता है उनके द्वारा जमीन दान की गई थी, उनके नाम पर सागर में विश्वविद्यालय भी मिलता है। तो कौन सा अधिवेशन है वो देख लीजिए, राइट आंसर बताते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन, 1893। भील कला को अपनी चित्रकारी के द्वारा पहचान दिलाने वाली भूरीबाई का संबंध किस जिले से, पूछा गया है। ऑप्शन देखिए, राइट आंसर बताएंगे सीधे, क्या हो जाएगा, झाबुआ। ठीक है, और इनको पद्मश्री सम्मान भी मिला है 2021 में। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश की किस लोक कला चित्रकला में हरियाली अमावस्या को भित्ति चित्र बनाया जाता, पूछा गया। ऑप्शन देखिए, राइट आंसर बताते हैं क्या हो जाएगा, सी मतलब जीरोती। नेक्स्ट है कि कलेही देवी का मेला कहाँ पर लगता है, पूछा मध्य प्रदेश में। पन्ना, छतरपुर और सागर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पन्ना में। ठीक है, ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी वीडियो खत्म हो जाए। ठीक है, जानकारी देने की जितनी ज्यादा हो सकती है उतनी दी जाए और वीडियो जल्दी खत्म किया जाए ताकि आपका समय बचे। सुवारा पर्व मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में मनाया जाता है, पूछा गया है। बघेलखंड, बुंदेलखंड, निमाल और मालवा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बुंदेलखंड। और कोशिश करेंगे कि ऑप्शन ना पड़े। प्रसिद्ध इतिहासकार टालमी ने किस जनजाति को फिलाइट कहा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी मतलब भील को कहा टॉलेमी ने। सुल्तानी युगों में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी, पूछा गया। सुल्तानी युग में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, वज्रयान। नेक्स्ट है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है। गुप्त, मौर्य, पाल और अगला ऑप्शन जाएंगे कुषाण। तो राइट आंसर गुप्त हो जाएगा, आपको पता है कुमार गुप्त संबंधित है इससे। नेक्स्ट है कि मगध का कौन सा सम्राट अपुरु परशुराम के नाम से भी जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा महापद्म नंद। नंद वंश का संस्थापक था ये। उसके बाद आपको पता है गणानंद आया था, गणानंद के ऊपर विजित पार्क चंद्रगुप्त ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। देव समाज का संस्थापक कौन था, राइट आंसर। नेक्स्ट है 1924 का बाल बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था। मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध। मुजफ्फर बम कांड 1908 का संबंध इनमें से किसके साथ है। ऑप्शन देख लीजिए, थोड़ा टाइम देंगे 5 सेकंड का, फिर आप लोग राइट आंसर बताएंगे। तो राइट आंसर देख लेते हैं क्या हो जाएगा, प्रफुल्ल चाकी। निम्न घटनाओं का सही अनुक्रम बताना है। ठीक है, तो देख लीजिए, अगस्त प्रस्ताव, आईएनए मुकदमा, भारत छोड़ो आंदोलन, रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह। ऑप्शन देखिए, ईयर देख लेते हैं क्या क्या हो जाएगा। अगस्त, तो अगस्त प्रस्ताव कब हो जाएगा, 1940 में। आपको पता है लिन लिथगो के समय आया था, और इसमें किया गया था जो वायसराय की काउंसिल थी उसकी संख्या बढ़ा करके उसमें अधिक से अधिक भारतीयों को शामिल किया जाना था। आईएनए मुकदमा हो जाएगा 1945 में। आपको पता है कि आजाद हिंद फौज के जो सैनिक थे वो उनको पकड़ के उनके ऊपर कोर्ट मार्शल किया गया था, और उनके ऊपर मतलब मुकदमा दायर किया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। रॉयल इंडियन नेवी के द्वारा जो रिवोल्ट कर दिया गया था भेदभाव को लेकर के 1946 से वो। तो इस हिसाब से राइट आंसर देख लीजिए क्या हो जाएगा, 1 3 2 4। नेक्स्ट है राज्य के खर्च पर खर्च की व्यवस्था करने वाला भारतीय शासक कौन था, पूछा गया। राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक।
विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा छीना था, कौन था वो? ऑप्शन देख लीजिए, राइट आंसर बताएंगे फिर। हरिहर द्वितीय हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसने रामायण का फारसी अनुवाद किया था, पूछा है। राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल कादिर बदाऊनी ने। नेक्स्ट है पचमढ़ी आरक्षित जीव क्षेत्र भारत सरकार द्वारा कब बनाया गया था, मतलब पचमढ़ी को बायोस्फीयर रिजर्व कब बनाया गया है, पूछ रहा है। ऑप्शन देखते हैं, राइट आंसर देखते हैं सीधे, क्या हो जाएगा ए, मतलब 1999, 3 मार्च की बात की जा रही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने वन क्षेत्रीय मंडलों में मध्य प्रदेश को विभाजित किया गया है, पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा 16 में। सांख्य सागर झील किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको पता है, माधव, जो कि ग्वालियर में। नेक्स्ट देखते हैं कि कड़ाना बांध गुजरात मध्य प्रदेश की किस नदी पर स्थित है, पूछा गया। ऑप्शन देख लीजिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा सी, मतलब माही नदी पे हो जाएगा। माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, आपको पता होगा शायद। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के किस जिले को यूरेनियम जिले के नाम से जाना जाता है, कौन सा जिला है वो? राइट आंसर शहडोल हो जाएगा, ठीक है। कोयला भी यहाँ पे पाया जाता है। नेक्स्ट है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे मध्य प्रदेश के किस जिले से होकर नहीं गुजरेगा, पूछा गया। डीएमआईसी की बात की जा रही है, एक्सप्रेस वे सॉरी, ठीक है। और डीएमआईसी अब जब निकल गया मुंह से तो आपको जान लेना चाहिए डीएमआईसी है क्या एक्चुअली। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इसके बारे में आप लोग भी पता कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी, मतलब जबलपुर से नहीं जाता, बाकी ये मंदसौर, रतलाम और पश्चिमी क्षेत्र से ही होकर के जाएगा। मध्य प्रदेश में पहली नैरोगेज ट्रेन का परिचालन किन 2 शहरों के मध्य हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा ग्वालियर और शिवपुरी में। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना नहीं है? तो देख लीजिए कि कौन सी की लोकेशन पता होना चाहिए, कहाँ पर हो जाएगा। डी माता टीला, आपको पता है बेतवा नदी पे, जो कि उत्तर प्रदेश के साथ है ना, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है शीतला माता जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, काफी यूनिक क्वेश्चन। राइट आंसर देख लेते हैं, आप लोग को शायद नहीं पता होगा, चंबल नदी पर। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में वर्ष 2020 में मिर्च महोत्सव का आयोजन किया गया था, पूछ रहा है। तो मिर्च का उत्पादन जहां होता है उस हिसाब से अगर आप लोग सोचेंगे तो शायद हो सकता है कि वहीं पे वो, देख लेते हैं कि इस तरीके से सोचने से क्या राइट आंसर आता है कि नहीं। राइट आंसर देख लेते हैं, सही है, खरगोन में मिर्ची का उत्पादन ज्यादा होता है, इस वजह से वहां पे किया गया। तो ऐसे लॉजिक भी कभी कभी लग जाता है, ठीक है। तो आपको हर तरीके से सोचना है, अगर नहीं बनता है तब, जब आता ही है तो उसमें जबरदस्ती के लॉजिक नहीं लगाना। निम्न हिमनदों में कौन सा उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में अवस्थित है? राइट आंसर हो जाएगा भिलाम। नेक्स्ट है कि दंडकारण्य का पठार भारत के किस भाग में स्थित है? दंडकारण्य आपको पता है क्या, पता होना चाहिए, जो राम सर्किट है उसमें भी आता है ये दंडकारण्य वन, ठीक है। और नक्शा प्रभावित भी है, आपको पता है। कौन सा हो जाएगा सी हो जाएगा मध्यवर्ती, मतलब ये छत्तीसगढ़ में आता है, ठीक है। वर्ष 1953 में आंध्र प्रदेश जब एक अलग राज्य बना तो उसकी राजधानी कौन सी थी? इजी क्वेश्चन, सभी को पता है, कर्नूल। नेक्स्ट है कि हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली कौन सी नदियां है? ऑप्शन देखिए, राइट आंसर हो जाएगा डी, मतलब व्यास, चेनाब, रावी, सतलुज और यमुना हिमाचल प्रदेश से होकर के निकलती है, आपको पता है, ठीक है। रोहतांग दर्रे से कौन कौन से निकलती है, आपको पता है, रावी निकल जाती है, ठीक है। और कौन कौन से निकलती है, व्यास निकल जाती है, ठीक। सतलज आपको पता है कि जो अपना, और यमुना के बारे में पता है, यमुनोत्री से निकलती है। चिनाब नदी का आपको बताना है कि कहाँ से निकलती है। निम्न में से किस एक राज्य में नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र अवस्थित है? इसी क्वेश्चन है, नहीं है, ए, मतलब अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। काफी यूनिक क्वेश्चन था। मध्य प्रदेश के कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर का कितना योगदान है? कितना योगदान है बताइए। डी, मतलब 80%। ताता पाका तेल शोधन शाला कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर है? बी, मतलब आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन से देश से होकर के भूमध्य रेखा नहीं गुजरती? कौन सा देश है, भूमध्य रेखा की बात कर रहे हैं? तो गेवन, केनिया, युगांडा, रवांडा, इसकी लोकेशन आपको पता होगी, मैप देखा होगा। तो इसका मतलब ये है कि आपको मैप देखना पड़ेगा, ठीक है, अच्छे से देख लीजिएगा, वहां से एक क्वेश्चन भी बनता है, और आ गया और आपसे ना बने तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा डी, रवांडा से नहीं जाता है। या नियारा गांगो किस देश में अवस्थित है, पूछा गया। कांगो, दक्षिण अफ्रीका, पेरू, केन्या। राइट आंसर हो जाएगा ए, कांगो गणराज्य में। निम्न में से कौन सी एक हिंद महासागर की जलधारा नहीं है? हिंद महासागर में कौन सी नहीं है, पूछा गया। अगुला हास है वो, ठीक है। बेंगुएला मोजाम्बिक है दक्षिण हिंद महासागर की धारा, कौन सी हो जाएगी? बी, बेंगुएला नहीं है वहाँ की, अगुला हास मोजाम्बिक और दक्षिण हिंद महासागर चलती है, ठीक है। और बेंगुएला कहाँ की हो जाएगी? अटलांटिक महासागर, साउथ अटलांटिक की हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में गो एम्बुलेंस सेवा प्रारंभ की गई है, पूछा गया है। गो एम्बुलेंस कहाँ की गई है भैया? खरगोन में। जय किसान ऋण माफी योजना की शुरुआत कब से की गई है? कमलनाथ सरकार के द्वारा की गई थी। ऑप्शन देख लीजिए, राइट आंसर बताते हैं, 12 जनवरी 2019। मध्य प्रदेश में रेशम निगम की स्थापना कब की गई? रेशम निगम, राइट आंसर देख लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए पहले, फिर आप लोग को आंसर बताते हैं। राइट आंसर हो जाएगा सी, 1984। ये क्वेश्चन आपको शायद आपकी जो बुक है उसमें नहीं होगा, नोट कर लीजिएगा। मामट खेड़ा पवन ऊर्जा क्षेत्र किस जिले में स्थित है? मध्य प्रदेश के
ये हो जाएगा आपको पता है रतलाम में, और सबसे बड़ा पवन ऊर्जा क्षेत्र है मामाटखेड़ा। ठीक है, सेकंड नंबर पर देवास का आ जाएगा। देवास की कौन सी पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम बताइए जहां पर प्लांट स्थित है, संयंत्र है वहां पे बने हुए। मध्य प्रदेश में किस वर्ष कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना लागू की गई थी, पूछा है। राइट आंसर होगा डी, 2005 में। इसके जो विधानसभा उपाध्यक्ष है, जो अध्यक्ष नहीं रहे हैं, ऐसा कौन है वो, तो राइट आंसर बचाएंगे हजारीलाल रघुवंशी जी। ठीक है, निम्न में से कौन एक वर्तमान में मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद या सदस्य नहीं है, पूछा गया कौन। जी, अभी राज्यसभा का जो चुनाव भी होने वाला है, कई लोग रिटायर होने वाले हैं, उसके बारे में आपको पता कर लेना चाहिए। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना बनती है। कौन नहीं है, डी हिमाद्री सिंह। आपको पता है संपत्ति आयोग का कार्यकाल खत्म होने वाला है। ठीक है, और नेक्स्ट है कि किस अनुच्छेद के तहत एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, कौन सा अनुच्छेद है वो, देख लीजिए सभी ऑप्शन देख लीजिए, राइट आंसर बताएंगे। 153 में की गई है व्यवस्था। मध्य प्रदेश ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत प्रथम ग्राम न्यायालय कहाँ प्रारंभ किया गया था, पूछा गया। दो ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं फिर क्या हो जाएगा, 82 हो जाएगा। ठीक है, नीमच के झातला में सबसे पहले अधिनियम के तहत अगर पूछा गया तो 82 हो जाएगा, और सबसे पहले ग्राम न्यायालय की स्थापना पूछ लिया गया तो झातला ग्राम हो जाएगा, जो कि नीमच में। ठीक है, कंफ्यूजन दूर कर दिया आपका। मध्य प्रदेश का न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले कौन से, पूछा है। न्यूनतम SC ST की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो राइट आंसर देख लीजिए भाई, भिंड में हो जाएगा। 1960 में पश्चात निम्न राज्यों का गठन किया गया, इनके गठन का सही क्रम बताना है। हरियाणा, सिक्किम, नागालैंड और मेघालय की बात कर रहा है, तो किसका कब गठन हुआ है, आपको अगर ईयर पता है तो ही आप लगा पाएंगे। देख लीजिए इसके ऑप्शन पे, राइट इसका बताते हैं कि किसका कब कब गठन हुआ है। तो किसका किसका कब गठन हुआ, पहले ये देख लेते हैं कि 1966 में हुआ हरियाणा का, 1963 में हो जाएगा नागालैंड का, और सिक्किम का तो आपको पता है 22 राज्य बना था तो 1975 हो जाएगा। ठीक है, मेघालय की बात कर लेते तो मेघालय का वो था 1972, और 1972 से एक चीज याद रख लीजिए, यहाँ से आपको क्या याद रखना है, मे मत्री, अगर ये ट्रिक आप याद रखते हैं तो इससे आपके 3 और स्टेट कवर हो जाएंगे। मे से मेघालय 1972 हो जाएगा, म से क्या होगा, ये मन से मणिपुर हो जाएगा जो कि 1972, और 3 से तो आपको पता है पकड़ लेंगे आप, त्रिपुरा हो जाएगा, तो 1972 ये हो जाएगा। ठीक है, और एक दो आपको और बता देते, स्टार्टिंग में बता देते तो वहीं पर क्लियर हो जाएंगे। जैसे आंध्र प्रदेश की बात करें तो 1953 में आपको पता है सबसे पहले गठन हुआ था इसका, फिर उसका 1953 के बाद सीधा आपको साथ साथ जोड़ देना है। 1960 की बात करेंगे तो यहाँ पर हुआ 2 का गठन किया था, जिसमें महाराष्ट्र से अलग करके गुजरात कर दिया गया था, आपको पता होगा, दोनों का गुजरात अलग हुआ। ठीक है, महाराष्ट्र से। फिर आपको पता है 63 में अपन ने नागालैंड देखा, 66 में अपन ने क्या देखा, हरियाणा। 66 के बाद सीधे 71 आता है। ठीक है, 71 में किसका गठन हुआ, एक ही है, वो क्या है, HP, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, फिर उसके बाद आपको 72 का तो आपको बता ही दिया अभी, क्या याद रखा, मे म त्रि। ठीक है, तो त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय। ठीक है, 1972 और 1975 भी आपको बता दिया, अभी सिक्किम हो जाएगा, तो 75 तक आपको बता दिया। और इसके बाद भी और बता दे क्या, ठीक है ये बता ही देते हैं, आप इसको कंप्लीट ही करते थे। 1987 में फिर आपको और याद रखना है कि 3 और बनाना है। तो आपको 1987 8 से 7 के बीच में आपको चाय पीने की बहुत ज्यादा इच्छा होती है, तो आप क्या बोलते हैं, मग में चाय पीजिए, मुझे मग में चाहिए चाय, मग में चाहिए। ठीक है, तो आपको एम से पता है कि मणिपुर हो गया है, मेघालय हो गया, तो एक मग से और क्या आ सकता है, वो आ सकता है मिजोरम। ठीक है, मिजोरम आ सकता है, और ए से क्या आ जाएगा, अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा, और जी से क्या आ जाएगा, गोवा। ठीक है, तो यहाँ से आपको 1987 क्लियर हो गया। इसमें 8 से 7 के बीच में आपको क्या जरूरत होती है, 8 से 7 बोल दीजिए, इसलिए बोल रहे हैं 8 से 7 क्योंकि थोड़ा उल्टा बोलना पड़ेगा, 7 से 8 नहीं बोल सकते क्योंकि आप 78 समझ लेंगे उसको। तो 8 से 7 में आपको जरूरत होती है चाय की, तो आप काय में पीते हैं, मग में पीते हैं, MAG मग स्पेलिंग ऐसे याद रखेंगे, MUG मग याद नहीं रख रहे हैं अपन। फिर क्या हो जाएगा उसमें, उसमें ये याद रखेगा कि एम से हो जाएगा आपको मेमत्री से आपने याद रख लीजिएगा कि मणिपुर और मेघालय अपना हो चुका, वहां से मिजोरम, ए से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, और जी से हो जाएगा गोवा। 1987 कवर हो गया। इसके बाद आपके फिर क्या बचते हैं, इसके बाद आपका बचता है 2000। ठीक है, 2000 बचता है, 2000, फिर उसके बाद 2014 बचता है, जब 2014 में आपको पता है तेलंगाना का गठन हुआ। और 2000 में आपको 3 याद रखना है, क्या, 2000 में 2000 रुपए का जूस हो जाएगा एक दिन, आप ये समझ लीजिए। अगर आप 5 स्टार होटल में जाते हैं तो आपको जूस कितने मिलेगा, 2000 रुपये में मिलेगा। तो जूस से JUC ऐसे याद रखिए। तो किसी से भी याद रख लीजिए, जे से याद देख लेते हैं कि झारखंड हो जाएगा पहले, यू से क्या हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा, और सी से हो जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक, 1956 में आपको MP तो बताइए, बताने की जरूरत नहीं, 2014 में तेलंगाना हो जाएगा, और दादर और नागर हवेली आपको पता है, और DND मतलब दमन एंड दीव, इन दोनों का विलय कर दिया गया है। तो इस हिसाब से 8 यूनियन टेरिटरी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये कवर कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद क्या है।
संघीय क्षेत्रों के प्रतिदिन का प्रशासन कौन देखता है? संघीय क्षेत्रों का प्रतिदिन राष्ट्रपति देखते हैं। नेहरू रिपोर्ट के अनुसार भारत की संसद की संरचना निम्नानुसार थी, किस कैसी थी बताइए? क्राउन था, फिर सीनेट, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ये नेक्स्ट है कि भारत के प्रशासन की बुनियादी क्षेत्रीय इकाई निम्न में से कौन सी पूछा गया? देख लीजिए ऑप्शन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, मतलब जिला हो जाएगा। भारत में एबीसीडी प्रदेशों की सूची में सबसे छोटा प्रदेश कौन सा था? त्रावणकोर, कोचीन, दिल्ली, बिलासपुर, कुर्ग। राइट आंसर क्या होगा भाई? सी, मतलब बिलासपुर। भारत के वित्त मंत्रालय के परिसर को क्या कहा जाता है? पूर्वी ब्लॉक, पश्चिमी ब्लॉक, उत्तरी ब्लॉक, दक्षिणी ब्लॉक। यहाँ से अब आपको एक चीज समझ में आ गई कि ब्लॉक के बारे में पूछ सकता है, तो पूरे जो चारों ब्लॉक है देखना है जाकर के किसको क्या बोलते हैं। यहाँ से सीधा पहले वित्त मंत्रालय को देख लेते क्या हो जाएगा? उत्तरी ब्लॉक बोला जाता है। ठीक है, तो बाकी क्या आपको देखना है, होमवर्क है वो आपका। निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन विधेयक नागरिकों को सहकारी समितियों का गठन करने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है? सहकारी समिति, आपको पता है कि संशोधन हुआ था, उसके तहत आपको दो अनुच्छेद भी जोड़े गए थे, ये सब बता दिए वीडियो में, यहाँ पे रिपीट नहीं किया जाएगा। राइट आंसर देखेंगे सीधे 111। एक ईवीएम में अधिकतम कितने मत पड़ सकते हैं पूछ रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, पता है आपको? नहीं पता तो देख लीजिए राइट आंसर सीधा 3840। सीमा प्रबंधन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है पूछा है? रक्षा, गृह, विदेश, सड़क। राइट आंसर क्या होगा? गृह मंत्रालय। हाल ही में चर्चित कलस्पा नामक पुरास्थल मध्यप्रदेश के किस जिले में स्थित है? राइट आंसर देख लीजिए, उज्जैन में। राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत कब से हुई पूछा है? राइट आंसर बताते हैं, देख लीजिए ऑप्शन। हो जाएगा 1954। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना एनडीएमपी कब जारी की गई पूछ रहा है? राइट आंसर बताएंगे सीधा सी, मतलब 2016 हो जाएगा, जून 2016। दूध का श्वेत रंग निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लैक्टोज, एल्बुमिन, ग्लोबिन और केसिन। कौन है वो? डी, केसिन। जानवरों में कौन सा एंजाइम प्रणाली नहीं होती जिससे कि वो ऊर्जा ले सके? वसा, पानी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, मतलब पानी से। नवंबर 1959 को कौन सा पहला जंतु अंतरिक्ष में भेजा गया पूछ रहा है? कौन सा है वो? सभी को पता है, तो लाइका, सोवियत यूनियन का मिशन था वो। ठीक है। सेलिन 1 जो चंद्रमा की कक्षा में भेजा गया मिशन किस राष्ट्र का है? राइट आंसर हो जाएगा जापान का। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान का मुख्यालय पूछ रहा है? अहमदाबाद, हैदराबाद, देहरादून और बेंगलुरु। राइट आंसर क्या हो जाएगा? देहरादून में। ठीक है। और ये कृषि अनुसंधान परिषद के वर्तमान निदेशक कौन है पूछ रहा है? राइट आंसर देख लेंगे, ए, त्रिलोचन मोहपात्रा। आईसीएआर की बात कर रहे हैं, 1929 में इसकी स्थापना हुई थी। कोडेक्स संस्था का संबंध किससे? रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन तो आपको बताने की जरूरत नहीं होगी, सभी को पता है। ए, खाद्य पदार्थ। ठीक है। निम्न में से कौन सी संस्था विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित नहीं है? कौन सी नहीं है? डीएसटी, सीएसआर, आईसीएसआर और डीएई। कौन सी संस्था नहीं है? सी, आईसीएसएसआर। इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग का आविष्कार किसने किया पूछ रहा है? टिम बर्नर्स-ली, माइकल एल्ड्रिच, जेक बेजोस और जैक मा। तो आपको पता ही होगा ये सब कौन कौन है। बी हो जाएगा माइकल एल्ड्रिच। टिम बर्नर्स-ली कौन हो जाएगा आपको पता है, और जेक बेजोस आपको पता है अमेजन वाला हो गया ये, और जैक मा अलीबाबा का हो गया। टीम बर्नर्स-ली किससे संबंधित है? डब्ल्यू से। ठीक है, उसका आविष्कार है कि। नेक्स्ट है कि भारत में ई कॉमर्स के जनक कौन पूछ रहा है? ऑप्शन देखिए, राइट आंसर बताते हैं। राइट आंसर हो जाएगा कि वेटेस्परन। कॉगएक्स प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, कहाँ पर किया जाता है? इजी क्वेश्चन है, और ये सब जितने भी आपको यूनिट 9 के क्वेश्चन कहीं भी मिल जाएंगे वो सब ऑलरेडी हमारे वीडियोस में कवर किए गए। यूनिट 10 की जो वीडियो डाले गए 50-53 वीडियो है, सभी जाकर के देखना है, और 3 बार रिवीजन करेंगे तभी आपको फायदा पहुंचेगा। एक बार देखने से काम नहीं होगा, काम नहीं तोड़ना है। राइट आंसर देख लेते हैं, लंदन हो जाएगा। एमपी ताज संबंधित है, किससे संबंधित है भाई? राइट आंसर पता है आपको, जनजातीय मामलों के विभाग से। राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क का क्षेत्र भारत के साथ साथ किस अन्य देश में पूछा है? तिब्बत, भूटान, नेपाल, श्रीलंका। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, भूटान। इंटरनेट पर विश्व का प्रथम उपन्यास नाम बताना है। इंटरनेट पर सबसे पहले कौन सा आया था? ये हो जाएगा राइडिंग द बुलेट। स्टेट डाटा सेंटर प्रारंभ करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? रिपीट क्वेश्चन है, एमपीएससी ने 2018 में पूछा था। हिमाचल प्रदेश। इथरनेट का एक उदाहरण है, किसका है? लैन का। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क। रोबोट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया पूछ रहा है? ऑप्शन देख लीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जोसेफ कैपेक होगा। ठीक है। निम्न में से कौन एक सैन्य रोबोट है? क्यूरियो, असीमो, एइबो, बिग डॉग। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिग डॉग। भारत में संविधान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के लिए क्या योग्यता निर्धारित की गई पूछ रहा है? ऑप्शन देख लीजिए। उसकी आयु 35 वर्ष हो, उच्च न्यायालय के वकील के तौर पर 5 सालों की वकालत का अनुभव हो, वह अच्छा नागरिक हो, और इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई। नेक्स्ट है कि प्रथम बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया पूछा है? राइट आंसर हो जाएगा सी, 2011 में। पंचायती चुनाव का उल्लेख पूछ रहा है,
कायम है। ऑप्शन देख लीजिए, 243A, K, C, D। राइट आंसर ऑलरेडी बता चुके हैं, अनुच्छेद भी बता चुके हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, जाकर के वीडियो देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर आगे खींच टू सक्सेस डालेंगे तो वीडियो पता चल जाएगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। के हो जाएगा, ठीक है। और रॉयल कमीशन किस वर्ष स्थापित किया गया था पूछ रहा है। रॉयल कमीशन राइट आंसर हो जाएगा अपना सी, 1923 में। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य कर्मचारियों के वेतन भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित है, यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधान है। मतलब ये पूछ रहा है कि बता दीजिए जो पूछ रहा है, संचित निधि पर भारित व्यय। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, 322। निम्न में से कौन राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष को चुनता है। कौन चुनता है, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का, मुख्यमंत्री, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं चुनता। ठीक। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है। निम्न में से कौन सेवानिवृत्त पदाधिकारियों को सरकार के अधीन किसी पद पर नियुक्त करना प्रतिबंधित है। महान्यायवादी और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। रिटायरमेंट के बाद किसको सरकार के पद किसी पद के अधीन नहीं नियुक्त किया जा सकता पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा केक। नेक्स्ट है कि भारत का नियंत्रक महालेखा नियंत्रक, मतलब ये केक के बारे में बात कर रहे हैं कि केंद्र सरकार के वो लेखा संबंधी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, वो कौन सा अनुच्छेद है वो कई बार बता चुके वीडियो में हम। राइट आंसर 151 हो जाएगा। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2019 में मध्य प्रदेश की कौन सी रैंक है, इनोवेशन की बात कर रहा है। ये राइट आंसर हो जाएगा 14th। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष का कार्यकाल कितने समय का होता पूछ रहा है, देख लीजिए ऑप्शन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, अपना हो जाएगा सी, मतलब 3 वर्ष और 70 वर्ष की आयु। संशोधन हुआ हाल ही में, 2019 में संशोधन हुआ था। वर्ष 2021 हेतु कितनी हस्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये भी पूछा जा सकता है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 119 को दिया गया। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 का मुख्य विषय क्या था, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, नीति सुधार और कोविड-19 योद्धा। राइट आंसर हो जाएगा कोविड-19 योद्धा। अच्छा क्वेश्चन है, ये लिख लीजिएगा कहीं जाकर के। किस राज्य में मुफ्त फसल बीमा योजना शुरू की गई है, किसने की है वो, ये की है आंध्र प्रदेश ने, जिसकी वजह से राजकोषीय घाटा होता है, बढ़ता है, और सरकार के ऊपर अतिरिक्त दबाव बढ़ता है, कर्ज बढ़ता है जीडीपी के ऊपर, इस टाइप की योजनाओं से। कौन सा देश आईसीसी T20 महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा, कौन करेगा, ये करेगा अपना दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य की सूर सरोवर झील को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया, कौन सी झील है और कौन से राज्य की, मतलब सी, कर्नाटक की है। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने किस देश को मालाबार नौसैनिक अभ्यास में शामिल करने की घोषणा की है, कौन सा देश है वो, ऑस्ट्रेलिया, जापान के साथ किया जाता था ये। मध्य प्रदेश में राज्य स्तरीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया पूछ रहा है। राइट आंसर हो जाएगा ए, मतलब जबलपुर में। मध्य प्रदेश के किस जिले में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट की शुरुआत की गई पूछ रहा है। राइट आंसर क्या होगा, सी, उज्जैन में। हरियाणा में आयोजित सीनियर नेशनल किक बॉक्सिंग स्पर्धा में प्रदेश के खिलाड़ियों ने कितने पदक जीते। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते, बस देख लीजिए, इससे टेंशन नहीं लेना आप। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, कि मध्य प्रदेश के किस स्थान पर अंतः महिला उद्यमिता निर्यात प्रोत्साहन सम्मेलन का आयोजन किया गया, कौन सा स्थान। राइट आंसर हो जाएगा सी, मतलब जबलपुर। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर नए हैं आप तो कोशिश करते हैं कि जल्दी जल्दी वीडियो खत्म हो जाए, ठीक है, तब भी थोड़ा सा कोशिश कीजिए, 20 से 25 मिनट तो लग ही जाएगा, ठीक है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। प्ले लिस्ट जाकर के जरूर चेक करना है आपको, और तैयारी के ऊपर विश्वास रखिए, जो किया जा रहा है बहुत अच्छा किया जा रहा है। स्ट्रेटेजी का वीडियो जल्दी ला के देंगे आपको, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।